वेलकम बैक गाइस। आप सभी का देव इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो लेके आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपका आंसर आएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी। तो इसका आंसर है वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर में लिखी थी। उसका है 1776। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी। कौन से ईयर में लिखी थी? 1776 में लिखी थी। इकोनॉमिक्स हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। पर उससे पहले हम जानते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? वे हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर अब बात आती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जोल्ट कीनीस, जिसे हम बोलते हैं जेडी कीनीस। जोल्ट कीनीस इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आता है क्वेश्चन कि हु डिस्ट्रीब्यूट दिस स्टेटमेंट। किसने डिस्ट्रीब्यूट करी थी इकोनॉमिक्स? प्रोफेसर रैगनर। प्रोफेसर रैगनर ने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। ये बताया था इकोनॉमिक्स हमारी इसमें है दो पार्ट में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करी थी हमारी प्रोफेसर रैगनर ने। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ये देखिए, अब आप सोचेंगे मैंने इनको अपॉन में क्यों लिख लिया माइक्रो और मैक्रो को। अब ये डिफरेंस देखिए, एम से एम कट गया, सी से सी कट गया, आर से आर कट गया, ओ से ओ कट गया, बचा क्या? आई और ए। आई का मतलब है हमारा इंडिविजुअल, और ए का मतलब है हमारा ऑल। ऑल मतलब होल, माने सारा, माने इसको हम बोलते हैं एक और एग्रीगेट। माने पूरी इकोनॉमिक्स। ये जो है आई का मतलब इंडिविजुअल, माने सिंगल टॉपिक या इंडिविजुअल, और ऑल का मतलब है पूरी इकोनॉमिक्स, होल कंट्री। मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, पूरी कंट्री के बारे में, पर माइक्रो में हम केवल एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया, सिंगल इंडिविजुअल के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें हमारे हाउस होल्ड, कंज्यूमर्स, फर्म, इंडस्ट्री, इस तरह के इंडिविजुअल आते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें हमें कोई ये रटने की जरूरत नहीं है। पूछेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस पूछता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पर अगर पूछेगा तो आप बताएंगे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एनालिसिस द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एंट्रीज, माने सिंगल इंडिविजुअल एंट्रीज के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताता है। इसमें आते हैं आपके हाउस होल्ड, कंज्यूमर्स, फर्म, इंडस्ट्री, इस तरह के, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं इसको। ठीक है, अब आता है हमारा मैक्रो में मैंने आपको बताया था ए माने ऑल या होल, माने इसमें सारी कंट्री, सारी इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें बात होती है। ठीक है, तो अब देखिए आप इसमें आपके एग्रीगेट, मैंने जैसे बताया था, एग्रीगेट माने पूरी होल इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है, इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस करता है बिहेवियर, और साथ में जो इसके एग्जाम्पल हैं वे हैं
सेविंग्स। अब सेविंग केवल आप एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन तो करने का नहीं है, पूरी कंट्री सेविंग करती है, ठीक है, इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया है, क्योंकि ये पूरी कंट्री करती है। और आपके और एग्जाम्पल हैं या प्रॉब्लम्स हैं वह आपके हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ्स, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, ठीक है। अब आपका वर्ड आता है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या है, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। अब पेपर आ रहे हैं और टाइम भी कम है, तो हम आपको शॉर्टकट और क्लियर वे में जल्दी से जल्दी आपका क्लियर करेंगे। तो वर्ड आता है आपका स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या है, तो स्केर्सिटी में आपका आता है डिमांड्स, एक सेकेंड, डिमांड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब आपकी डिमांड्स सप्लाई से ज़्यादा होगी उसे आप स्केर्सिटी कहते हैं। बुक की लैंग्वेज में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, पर ऐसे पढ़ेंगे शॉर्टकट वे में और समझ में भी आएगा और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे शॉर्टकट में भी और पूरे नंबर। देखिए स्केर्सिटी का मतलब है डिमांड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई। माने कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 1 चेयर है। अब आप क्या करेंगे, 4 स्टूडेंट्स माने कि हमारी डिमांड्स हमारी ज़्यादा है और सप्लाई हमारी कम है। सप्लाई 1 चेयर की है और डिमांड्स हमारी 4 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपका आएगा ख्याल कि इनमें जो ज़्यादा पैसे देगा उसको मैं चेयर दे दूंगा, ठीक है। पर उसके बाद आपका आएगा कि ये काम करता हूँ मैं रेंट पे दे देता हूँ, कि आप रेंट पे ले जाओ, 4 स्टूडेंट्स हैं, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, इसमें आप 1-1 घंटे के लिए सबको रेंट पे दे देंगे, भैया तो 1-1 घंटा ले जा, 1 घंटा तुम्हारा 1 घंटा इसका, 100 रुपये दे देना 1-1 घंटे के चार्जेस। आपका आएगा एक ये प्रॉफिट अर्न करने का। या फिर आप सोचेंगे कि जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आप हमारे पास 1 चेयर है, 4 स्टूडेंट्स हैं, आप क्या करेंगे, इन 4 बच्चों में से 1 2 3 4 में से इस चेयर पर 1 घंटा एक को बिठा देंगे, एक को बिठा देंगे, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, इसमें सबकी जो ज़रूरत है वह पूरी हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्केर्सिटी। ये हमारे होते हैं सम पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स होते हैं स्केर्सिटी के या फीचर्स होते हैं, वह हमारे फीचर्स हैं। नंबर 1, व्हेन रिसोर्सेज वाज लिमिटेड। ये मैं बुक में देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप खुद ही बना के लिख सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया 4 स्टूडेंट्स हैं पर चेयर हमारी केवल 1 है, तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो आप भी बताएंगे ये हमारी जो सप्लाई है या चेयर है ये हमारा एक रिसोर्सेज है। तो व्हेन रिसोर्सेज वाज लिमिटेड, ठीक है। दूसरा आता है हमारा बट ह्यूमन्स वांट्स अनलिमिटेड। ह्यूमन्स माने हम, वांट्स अनलिमिटेड। ह्यूमन्स वांट्स अनलिमिटेड, पर ह्यूमन चाहते हैं अनलिमिटेड। उनकी सोच अलग है कि आज मैं बाइक चला रहा हूँ, कल दूसरी बाइक आई तो मैं होंडा सिटी ले ली, फिर कार ले ली। मैंने आज शेरवानी पहनी है तो कल दूसरे से पहनूंगा, सूट्स कोट पैंट पहनूंगा। ऐसे ऐसे उसकी जो ह्यूमन्स की सोच है या डिमांड्स है वह बढ़ती रहती है। हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, पर
ह्यूमन्स वांट्स अनलिमिटेड, ह्यूमन्स और मांगते हैं। तीसरी आता हमारा पॉइंट, अगला जो है हमारा है वह है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि जैसे आपके पास दूध है, मिल्क, ठीक है। अब मिल्क से आपने दही भी बना ली, दही, आपने इसका घी भी जमा लिया, आपने इसकी लस्सी भी बना ली, आपने इसकी चाय भी बना ली, चाय माने टी। आपने रिसोर्सेस हमारा लिमिटेड था, माने केवल दूध था हमारा एक, ठीक है। आपने उससे अल्टरनेटिव यूजेस मतलब आपने उसका दही भी बना लिया, घी भी बना ली, लस्सी भी आपने बना ली, चाय भी बना ली। क्या हुआ, ह्यूमन्स ने वांट्स अनलिमिटेड मतलब आपकी जो सोच है बहुत सारे पे है, रिसोर्सेस हमारा एक था पर आपने इतनी सारी आपने ये चीज़ें बना ली। इससे ये है हमारा अल्टरनेटिव यूजेस कि आपने एक रिसोर्सेस से आपने इतनी सारी आपने वो बना ली चीज़ें। ये हमारा होता है अल्टरनेटिव यूजेस, एक चीज़ से आपने बहुत सारी चीज़ें बना ली, अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, पिलर्स ऑफ मार्केट, या जिनको हम बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ मार्केट। एक्टिविटीज ऑफ मार्केट मतलब कि आप ही बताओ कि ये पिलर्स ऑफ मार्केट है। आपने एक ब्रिज देखा होगा, माने पुल, नीचे ये रिवर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने ये पुल बना रखा है, ठीक है। अब ये पुल आपका किसी पिलर्स पे ही तो खड़ा है, ये आपके पिलर्स हैं। अगर आपके पिलर्स ही कमजोर होंगे तो आपका ये पुल तो टिकने का ही नहीं है, पुल नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ही है पिलर्स ऑफ मार्केट या एक्टिविटीज ऑफ मार्केट, जिसको हमने कहा गया है। पिलर्स माने जिसके आधार पर मार्केट आपकी स्टैंड करती है, जिसके आधार पर आपकी मार्केट चलती है, तो वह आपके हैं सप्लाई और डिमांड्स, सप्लाई एंड डिमांड्स। मैं अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और साथ में चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ आसानी से, जिससे आपका जो माइंड है वह इसमें लगा रहे और आपको समझ में भी आए। तो जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट या व्हाट आर द पिलर्स ऑफ मार्केट, वह आपका है सप्लाई एंड डिमांड्स। अगर आप आलू बेच रहे हो, आलू बेच रहे हो आप, डिमांड्स, कस्टमर की डिमांड्स है, ये कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स, ठीक है। अब कस्टमर की डिमांड्स हैं, डिमांड्स कि हमें टमाटर चाहिए, टमाटर, या फिर हमें चाहिए लहसुन, ठीक है। पर अब बात आती है सप्लाई की। सप्लाई में आप आलू सप्लाई कर रहे हो किसी मार्केट में, पर डिमांड्स जो है कस्टमर की वह है टमाटर और लहसुन की। तो आप आलू तो सप्लाई कर रहे हो, पर इसकी जब डिमांड्स नहीं है तो ये आपकी मार्केट तो चलने की नहीं है, कोई लेने का ही नहीं, क्योंकि सबकी जो डिमांड्स है टमाटर और लहसुन चाहिए, आप आलू बेच रहे हो। तो जब जो कस्टमर्स की डिमांड्स है टमाटर और लहसुन की, आप ये सप्लाई करोगे तब जाके तो आपकी मार्केट चलेगी, ये तो आपकी है। तो इसका मतलब ये है एक्टिविटीज ऑफ मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड्स आर द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट। जो डिमांड्स हैं और सप्लाई है, ये अगर आपकी अच्छी से चलेगी तो उसको मार्केट आप कहेंगे। तो व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड्स। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब आपका इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की कौन कौन से फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के। तो आपके हैं इसमें प्रोडक्शन, मैं भी समझाऊंगा, आप लिख लो पहले, कंजप्शन, प्रोडक्शंस, कंजम्पशंस,
कंजप्शन माने डिमांड्स, एक सेकंड, प्रोडक्शन, कंजप्शंस और आपकी इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन है आपकी, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट और एक है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज, ये आपके 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स, प्रोडक्शंस, कंजप्शंस जिसको हम डिमांड्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन माने सप्लाई, कंजप्शन का मतलब है डिमांड्स, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। अब मैं आपको समझाता हूँ। प्रोडक्शन, आपकी कोई बिजनेस है या फिर आपकी कोई मार्केट है, बिजनेस या मार्केट, बिजनेस या मार्केट कह लो, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट आर द पिलर्स ऑफ मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड्स आर द पिलर्स ऑफ मार्केट, ठीक है। अब जब आपकी जो पिलर्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं वह आपके सप्लाई और डिमांड्स हैं, जब तक आपकी सप्लाई और डिमांड्स नहीं होने की तब तक तो आपका मार्केट चलने की नहीं है या बिजनेस नहीं चलने का। अब जब आपकी जो सप्लाई है माने कि प्रोडक्शन और डिमांड्स माने कंजप्शंस, ठीक है। अब जब आपकी मार्केट चल रही है, आपकी सप्लाई भी हो रही है, डिमांड्स भी हो रही है, तो आपको कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट भी आप अर्न कर रहे हो या मनी आ रही है आपकी। तो आप जब वो मनी आ रही है तो आप थोड़ा यूज़ करके वो इन्वेस्ट करोगे, अपनी आपके पास होंगे तो आप इन्वेस्ट भी तो करोगे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आ गया। अब एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब जो पहले जो इकोनॉमिक्स थी, पहले टाइम में, मैं ज़रा हिस्ट्री के बारे में जाऊंगा थोड़ा। पहले टाइम में जो कस्टमर थे जिनको कुछ सामान खरीदना होता था, वह सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। आपको जैसे आपको मोबाइल लेना है, मोबाइल के बदले मोबाइल, क्लोथ्स के बदले क्लोथ्स, क्लोथ्स के बदले क्लोथ्स, ठीक है। पर अब के टाइम में, अब के टाइम में आप मनी आ गई, मनी, मनी को एक्सचेंज करके आप सामान परचेज कर सकते हैं या सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज मतलब कि जब आप कुछ सामान परचेज या सेल्स करोगे, ठीक है, सप्लाई करोगे, तो आपको उसके बदले क्या मिलती है, मनी, माने आप एक्सचेंज करते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं या परचेज करते हैं, सोल्ड या परचेज, तो सामान आपका एक्सचेंज होता है, इसमें मनी एक्सचेंज होती है, तो इसलिए एक्सचेंज। प्रोडक्शन, कंजप्शंस, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, ठीक है जी। फैक्टर्स आपको बता दिया। अब आता है आपका, और अगर आपको लगता है कि बुक की लैंग्वेज अच्छी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका, या फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपका आता है वही कंजप्शंस, प्रोडक्शंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड। ट्रेड को हम बोलते हैं एक्सचेंज, एक्सचेंज वही मतलब है कंजप्शंस, डिमांड्स, प्रोडक्शन, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैंने समझाया था। ट्रेड, ट्रेड का वही है एक्सचेंज, किसी सामान के बदले आपको पैसा मिल रहा है, वो आपका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है जी। अब जरा बहुत देर हो गई, आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो जो मेन टॉपिक है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में आपने सब कुछ बता दिया, टाइप्स बता दिया, ब्रांचेस बता दी, पिलर्स बता दिए, सब हो गया, पर आपने अभी तक मेन तो बताया नहीं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है। तो अब जो बताना था वह बताने के बाद ही इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता पाता, मतलब। तो अब देखिए इकोनॉमिक्स है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया स्केर्सिटी, जरा एक मिनट में आपको पहले एक और बात बताऊंगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा। तो देखिए वीडियो पूरी देखना। पर स्केर सिटी, स्केर सिटी में मैंने आपको क्या बताया था, याद हो तो? मैंने आपको बताया था डिमांड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसी के उसमें इकोनॉमिक्स का मैं मतलब बता दूंगा इसकी बीच में ही। तो स्केर्सिटी का मैंने आपको बताया था, स्केर्सिटी में डिमांड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। जब डिमांड्स ज़्यादा हैं सप्लाई से, उसको स्केर्सिटी कहते हैं। पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था
कि 4 स्टूडेंट्स हैं, चेयर एक से, मैं पढ़ा रहा हूँ, सबको 1-1 घंटा मैं दे दूंगा, उसे कहते हैं आप इकोनॉमिक्स। ठीक है। जब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, जब डिमांड्स आपकी ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उसे स्केर्सिटी कहते हैं। पर ऐसे टाइम में अगर आप जो सिचुएशन करते हैं, सिचुएशन हैंडल करते हैं, इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब कि देखिए आप एग्जाम्पल में ये एक रूम है, क्या है ये रूम, ठीक है। यहाँ ये ब्लैक बोर्ड है, ये चेयर है, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, और ये एक चेयर है। मेरी ड्राइंग ज़रा बेकार है तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे 4 बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे हमें अपनी चेयर पे बैठे हैं, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको डायग्राम क्यों बना रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब चेयर एक है, 4 स्टूडेंट्स खड़े हैं, पहले मैंने आपको 3 वो बता दिए थे फीचर्स स्केर्सिटी के, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब 4 बच्चे खड़े हैं, आपने आखिरी वाला फीचर्स, एक सेकंड, जो ये फीचर्स थे, व्हेन रिसोर्सेज वाज लिमिटेड, ह्यूमंस वांट्स अनलिमिटेड, और अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस इसमें आएगा आपका स्केर्सिटी में। इसमें ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें आपने अल्टरनेटिव यूजेस है, एक चेयर है, 4 स्टूडेंट्स, आपने सबको 1-1 घंटा बिठा दिया, आपके ये अल्टरनेटिव यूजेस हो गए। ऐसे ही आपने ये सिचुएशन हैंडल करी कि एक चेयर पे आपने 1-1 घंटा 4 को बिठा दिया, तो किसी के उसमें कुछ नहीं हुआ, आपके यूजेस भी हो गए और आपका टाइम भी हो गया। ये सब हो गया, आपने सिचुएशन हैंडल कर ली, इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे डिमांड्स ग्रेटर होती है सप्लाई से, और आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उसे आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। इज नोन एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये है डेफिनेशन इसकी। व्हेन डिमांड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई इन दिस सिचुएशन, यू आर हैंडल इन दिस नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है। जैसे कि हमने बताया आपको कि ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है, पर हम जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक्स पे वीडियो आपकी अपलोड करेंगे, तो हमारी हर 4 से 5 डेज में हमारी वीडियो आ जाएगी इकोनॉमिक्स की। इन एंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देव इंस्टीट्यूट, एंड प्लीज़ press the bell icon for my notifications of videos. Thank you to watching these videos and subscribe YouTube channel. Thank you.